नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले, मैटरनिटी के दौरान मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। इससे सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। मातृत्व अवकाश के फायदे। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और निजी संस्थाओं के लिए नियम लागू हैं। महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं, उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदे को प्राप्त कर सकती हैं। तो ये तो थी मैटरनिटी लीव एक्ट से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ चारू वली खन्ना जी। चारू जी आपको मैटरनिटी लीव एक्ट के तमाम नियम, कायदे, कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता चारू जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि मैटरनिटी लीव एक्ट क्या है, मातृत्व अवकाश कौन ले सकता है? तो प्रसूति मैटरनिटी लीव एक्ट जिसे आप कह रहे हैं, हिंदी में है प्रसूति प्रसूत विधा अधिनियम। ये 1961 का बना हुआ है, ये पारित हुआ था और उसमें बार बार वक्त के अनुसार संशोधन किए गए हैं और 2017 में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं जो वर्किंग विमेन के लिए बहुत काम आएंगे। और मैं कह रही हूँ इतनी उचित वक्त पे किए गए जब हमारे यहाँ कोरोना है। उसमें जो 2017 का जो संशोधन है उसमें वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान है, क्रैश का प्रावधान है और जो कार्य जो दिन जितने न्यूनतम कार्य दिन जितने औरत को एक संस्थापन में काम करना है उसको भी घटा दिए गए हैं। जैसे आपको पता है वर्क फ्रॉम होम है, आजकल तो बहुत सारी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम से कहा जा रहा है। तो ये तो बहुत जो एम्प्लॉयर है उसके लिए आसान हो जाएगा। वो कहेगा कि अब तुमको अवकाश की क्या जरूरत, तुम तो घर पे ही बैठी हुई हो। तो इसका भी इसमें धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि अगर महिला घर से काम कर रही है फिर भी वो मातृत्व या प्रसूति का अवकाश लेने की हकदार बनती है और उसकी शर्तें दोनों मिलजुल के तय कर सकते हैं। जी जी। दूसरा, आपको पता है कि मैं नई नई चीजों के बारे में इसीलिए बता रही हूँ, अडॉप्शन जी। एक तो बहुत तेजी से एक चीज जो बढ़ रही है वो है कि लोग बच्चों को जो दंपति बच्चा नहीं कर सकते या अन्य कारण, इवन सिंगल पेरेंट्स, सेम सेक्स पेरेंट्स, वो अडॉप्शन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी बच्चा जिस तारीख से बच्चे को अडॉप्ट किया गया है उसके बाद आपको अवकाश मिल सकता है कि वो बच्चे की देखभाल करें। और एक और बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आजकल आईवीएफ बड़ा चल गया है। जी। सब लोग सरोगेसी और आईवीएफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो कमिश्निंग मदर है, जो आईवीएफ के थ्रू बच्चा खुद नहीं करती या सरोगेसी के थ्रू किसी और से बच्चा करवाती है, वो कमिश्निंग मदर जिसे कहा गया है, जो खुद नहीं कर रही बट किसी और के द्वारा कर रही, तो जब वो बच्चा, जिस दिन वो बच्चा उसके पास आता है या डेट ऑफ डिलीवरी है, उसके बाद उसको भी अवकाश मिलेगा क्योंकि वो एक माँ तो माँ ही है, चाहे वो बच्चा उसने अपने शरीर से जन्म दिया हो, किसी और के शरीर से जन्म दिया हो या उसको अडॉप्ट किया हो। जी, जाहिर तौर पर ये तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए माओं को, क्योंकि माँ तो माँ ही है, भले ही किस तरीके से भी वो माँ बनी है। वहीं मैटरनिटी बिल 2017 में किए गए बदलाव के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, वो क्या क्या है? यही 3-4 बदलाव बताए। एक और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्रैश की फैसिलिटी। देखिए, सारी महिलाएं काम करना चाह रही हैं, कोई 4 दीवारी में पढ़ी लिखी है, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं
अलग अलग स्तर पे, और सब घर से बाहर निकल के कुछ कमाना चाह रही है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आता है तो आप में कॉन्फिडेंस आती है, आप निर्णय ले सकते हो, आप खुद की कमाई को खर्चने में एक अलग ही मजा है। तो लेकिन बाधा क्या आती है, आपको तो पता ही है, माँ बाप को ध्यान सास ससुर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, और आज के दौर में माँ बाप की भी जिम्मेवारी महिला पे आ रही है, तो बहुत बोझ होता है। और बच्चों को कौन देखभाल करे, क्योंकि हम यूनिटरी न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, परिवार जो है दंपति और बच्चे, तो उसके लिए क्रैश फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ये धारा 11 में एक धारा जोड़ी गई है संशोधन में, और इसमें विशेष कर लिखा गया है कि जो संस्थापन जिनमें 50 से ज्यादा कामगार है, उनको क्रैश की सुविधा देनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने संस्था में क्रैश खोले, बट वो सुविधा महिला के लिए होनी चाहिए, जहाँ वो महिला क्रैश को जा सके, मीन्स पास में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और काफी हेल्प हो जाएगी ऐसे में। छोटे बच्चों को रखने के लिए क्रैश की सुविधा होगी तो वो आसानी से अपना काम भी कर सकती हैं, और बेहतर बदलाव ये किया गया है। चारू जी, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है? अगर किया जाता है तो कितना भुगतान होता है ऐसे में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। धारा 5 जो इस अधिनियम की है, वो महिला को अवकाश का हकदार बनाती है, और अवकाश ही नहीं, उसको उसकी मजदूरी दर भी मिलेगी, यानी कि उसको औसत दैनिक मजदूरी का दर मिलेगा, मीन्स एवरेज रेट जो डेली मिल रहा है। अब लेकिन इसके लिए कोई शर्तें हैं। पहले 120 दिन होता था, लेकिन अब महिला जिसने 80 दिन कर लिए हैं, यानी कि एक साल में अगर वो 3 महीने उसने काम कर लिया है, उसका हक बनता है कि वो ये मातृत्व अवकाश ले सकती है। लेकिन कितना ले सकती है, अब ये सवाल आता है, कितना ले सकती है? 26 हफ्ते ले सकती है, और 26 हफ्ते जो है उनमें से 8 हफ्ते से ज्यादा डिलीवरी डेट, प्रसूति की तारीख से पहले नहीं ले सकती। यानी कि आप 26 हफ्ते ले सकते हो, लेकिन बच्चे को जन्म देने से पहले आप 2 महीने तक ही ले सकते हो। ये नहीं कि आपने 4-5 महीने बच्चे हैं और आपने चौथे महीने में ले लिया, जी। आप 6 मंथ में ले सकते हो जी। इसमें एक थोड़े से वो रोक भी है, यानी कि अगर एक महिला के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 हफ्ते की मिलेगी, जिसमें से 6 हफ्ते वो जन्म की तारीख से पहले, यानी कि डेढ़ महीना। 2 बच्चे से ज्यादा, ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नियंत्रण रखने के लिए, आबादी पे नियंत्रण। जी, और जिस तरीके से अभी कानून में भी बदलाव हुआ है, उसके तहत ये नियम रखा गया होगा। चारू जी, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल का भी प्रावधान किया गया है? देखिए, ये मुफ्त चिकित्सा और देखभाल का नहीं है, प्रावधान है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको तो पता ही है, जन्म देना, महिला सदियों से जन्म दे रही है, बच्चों को जन्म दे रही है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर एक अनुभव है, लेकिन खतरे वाला है। हर चीज में दुर्घटना है, माँ की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे की भी मृत्यु हो सकती है। तो अगर बच्चा की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो अवकाश मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। जी, तो जैसे कि आप बता रही हैं कि गर्भपात की जो छुट्टी होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है, अगर ऐसा हो जाता है महिला के साथ, तो अगर हो जाता है, और अगर जब 6 हफ्ते के बाद अगर गर्भपात होता है उसको एडिशनल मिलेगी, और अगर उसको मातृत्व में प्रेगनेंसी के द्वारा, प्रसूति के द्वारा या डिलीवरी के द्वारा या प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होता है तो उसको 30 दिन यानी कि 1 महीना की एडिशनल लीव मिलेगी। जी, बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आप दे रही हैं चारू जी हमारे दर्शकों को। हाँ जी, 26 हफ्ते और 1 महीना और
जी जी बिल्कुल, हम चर्चा जारी रखेंगे आपकी और भी जानेंगे बहुत कुछ मातृत्व अवकाश के बारे में और क्या कुछ सुविधाएं इस दौरान कानून की तरफ से दी गई हैं महिलाओं को। चारू जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए पेड लीव्स को लेकर क्या कुछ कानून में कहा गया है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आपको बता रही थी, इसमें आयोजक की जिम्मेवारी है कि जब वो महिला कर्मचारी को नौकरी पे रखता है तो उसको उसका दायित्व बनता है कि वो महिला को सूचित करे इस अधिनियम के बारे में जी, और बताए कि ये तुम्हारे हक है, अधिकार है इस अधिनियम, ये अवकाश के संबंधित। और चाहे वो उसको लिखित में करे या इलेक्ट्रॉनिक, आजकल ईमेल है, कि जो भी सारे आपको जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताए जी। कभी कभी होता है कि महिलाओं को फिर भी इस अवकाश के जो नियम कानून है उसके बारे में नहीं पता है। बाद में समझिए कि महिला गर्भवती हो गई, उसके 3-4 महीने गुजर गए, फिर कोई दिक्कत हुई, फिर उसने अवकाश ली, फिर किसी ने बताया तुम्हारे को तो ये मिलना चाहिए, तुम क्यों अपनी नौकरी छोड़ रही हो या नौकरी से क्यों नहीं अवकाश की एप्लीकेशन डालती हो। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, कि अगर उसने बताया नहीं, वैसे तो उसका दायित्व बनता है कि जैसे वो गर्भवती हो वो अपने नियोजक को बताए कि मैं गर्भवती हूँ और फलां दिन से मैं अवकाश लूंगी। लेकिन अगर नहीं बताया किसी कारण, तो वो जन्म देने के बाद भी बता सकती है, अब तो 6 वीक, और उसको 6 हफ्ते की अवकाश मिलेगा। मीन्स कि जो उसकी पूरा हक है वो नहीं मिलेगा, फिर भी उसको कुछ हक मिलेगा। और एक और बहुत जरूरी बात है कि हर संस्था में जहाँ जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, एक बहुत ही तो इसको, ये जो नियम कानून है अवकाश के, वो लोकल लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी में लिख दे और आप कहीं साउथ में या बंगाल में या कहीं और है और लोग या बिहार में कोई समझ नहीं पा रहा, तो आपको उसी इलाके की भाषा में, उसी क्षेत्र की भाषा में उनको लगा के कहीं अच्छी जगह पे प्रदर्शन करना। ये नहीं कि साइड में कहीं छुपा के लगा दे, उसको अच्छी जगह में प्रदर्शन करना है जहाँ सब उसको पढ़ पाए। जी जी, तो आपने इससे पहले बताया था चारू जी कि करीब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो इस मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत वेतन के क्या कुछ नियम इस दौरान रहते हैं, किस तरीके से सैलरी दी जाती है फिर महिलाओं को? वेतन के मैंने बताया ना, औसत दैनिक मजदूरी की दर मिलेगी, एवरेज डेली वेज, मीन्स कि उसको डिवाइड किया जाएगा एक महीने में जो आपको मिल रहा है, तो वो एक दिन में कितना मिलना है वो मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही हूँ, नर्सिंग ब्रेक्स का प्रावधान है। नर्सिंग ब्रेक यानी कि पोषण के लिए विराम, क्योंकि जब नवजात बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, तो बहुत जरूरी है कि माँ का दूध भी उसको पिलाने की जरूरत है। तो इसके लिए जब महिला वापस आती है अपने काम पे, तो उसके एम्प्लॉयर या आयोजक का दायित्व है कि उसको 2 विराम दे, ताकि वो बच्चे को अपने उस दौरान बच्चे को पोषण दे पाए, जब तक बच्चा 15 महीने तक है। ये नहीं कि आप 2-3 साल तक बच्चे को दूध पिला रहे हो, ऐसे नहीं करोगे, तब नहीं मिलेगा। जब तक बच्चा 15 महीने तक है तब तक उसको ये सुविधा दी जाती है। जी जी, सुविधा दी जाती है। और आप जब जब उसमें अवकाश में है, प्रसूति के अवकाश में है, तो ये नहीं आप कर सकते, ये बिल्कुल गैर कानूनी है कि आप उसको नौकरी से निकाल। बहुत महिलाओं के संग हुआ है जी जी, और मेरे पास आई है ये जी। और कई बार ऐसा हो जाता है चारू जी, तो कंपनी के ऊपर क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है अगर कोई निकाल दे इस दौरान किसी को? बिल्कुल कार्रवाई होगी, और इंस्पेक्टर है, बाकायदा अधिनियम के तहत इंस्पेक्टर है जो पूरी जांच करते हैं। धारा 14 में इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान है, और अगर कोई भी धारा 21 में जो है इसका दंड भी है, अगर कोई महिला को उसका जो अवकाश नहीं देता
या अवकाश की मजदूरी नहीं देता, या उसमें उसको जब उसने अवकाश लिया हुआ है उसको बिना बताए उसको नौकरी से निकाल देता है, तो उसको जेल भी हो सकती है 1 साल। जी जी जी। तो इससे पहले आपने बताया क्रेच की सुविधा देने का भी प्रावधान है इसमें, तो कितनी बड़ी कंपनी ये सुविधा दे सकती है और कौन कौन बाउंड है, ऐसी कंपनीज होती हैं जो जरूरी होता है कि वो ये सुविधा दे महिलाओं को? क्रैश की बात कर रहे हैं? जी जी, क्रेच का। ये 2017 में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, आपने अगर देखा होगा कि जेंडर गैप जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ रहा है। महिलाओं का जो जितनी महिलाएं हैं उनका रेशियो कम हो रहा है कार्य क्षेत्र में। तो बहुत जरूरी है कि अगर देश को आगे बढ़ना है कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में लाने की जरूरत है। और ये मातृत्व एक बाधा तो नहीं कह सकते, बट मातृत्व के कारण से बहुत, और नवजात शिशुओं के कारण होने के कारण से बहुत सी महिलाएं कार्य क्षेत्र छोड़ देती हैं। तो इसको उनको, ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 2017 के संशोधन में ये धारा 11A1A जोड़ा गया है। और वो क्रैश की जो आप बात कर रहे हैं उसमें विशेष लिखा गया है कि जो संस्था एस्टैब्लिशमेंट जहाँ 50 से ज्यादा कामगार है वहाँ उनको ये सुविधा देनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि वो ही उसी क्षेत्र में देंगे या उनकी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी प्रोवाइड करने की है, लेकिन वो क्रैश चलाएंगे ये नहीं लिखा है। तो ये हो सकता है कि कहीं पास में क्रैश हो, उसके संग कोई जोड़ जाए, या टाई अप आप कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से सुविधा दी जा सकती है। और ये भी एक थोड़ी सी मैं आलोचना भी करूंगी, क्योंकि बहुत महिलाएं ने, जैसे ये नर्सिंग ब्रेक की पोषण विराम की बात हुई, उसमें 15 महीने के बच्चे तक का दिया हुआ है, आपको मिल सकता है पोषण ब्रेक। लेकिन इसमें कितने साल के बच्चे तक को ये सुविधा क्रैश की मिल सकती है, ये कहीं नहीं दिया है। जी जी। क्या मातृत्व अवकाश के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी मिलती है? हाँ, वो मैंने बताया, इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा है। और क्योंकि और ये बहुत ही फायदेमंद हो रहा है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये संशोधन तो 2017 में आया, लेकिन आप सबको पता है कि किस तरह से सब लोग जूझ रहे हैं। ये कोविड जब से महामारी आई 2019 से, तो कैसे वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया ही बदल गई। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनने इसमें सोचा कि हम इसका फायदा उठा लेते हैं और महिलाओं को कहेंगे, मैंने जैसे कहा कि हमें क्या जरूरत है आपको अवकाश देने की, आप तो घर पे बैठी है, तो बच्चा हो ना हो, बच्चे छोटे हो, कुछ भी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप काम करिए। तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए धारा 3 में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है तब भी उसको ये मातृत्व प्रसूति अवकाश का प्रावधान, उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन वो उसमें स्पष्ट नहीं किया गया कि कितने दिन कितने महीने, वो दोनों की आपसी बातचीत से तय किया जाएगा। जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया चारू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को मातृत्व अवकाश से जुड़ी हुई कि क्या कुछ कानून में कहा गया है मातृत्व अवकाश के बारे में, हमने अपने दर्शकों को बताया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।